नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा से बम्पर वोटों के साथ मंजूरी दिलाने के बाद मोदी सरकार को राज्यसभा से भी इसे पारित होने की पूरी उम्मीदें हैं। आज दोपहर 2 बजे उच्च सदन में इस बिल को पेश किया जाएगा। एक रिपोर्ट इस पर। 311 311 80 निर्णय हवालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सत्ताधारी दल बीजेपी के सूत्रों ने कहा कि उन्हें नागरिकता संशोधन विधेयक बिल के समर्थन में राज्यसभा में 124 से 130 वोट मिल सकते हैं। फिलहाल राज्यसभा की संख्या 240 है। एनडीए के पास फिलहाल 106 सीटें हैं, जबकि यूपीए के पास 62 सीटें। वहीं 44 ऐसे गैर एनडीए और गैर यूपीए के सांसद हैं जो बिल के विरोध में हैं। तो 28 ऐसे गैर एनडीए और गैर यूपीए सांसद जो वोटिंग के दौरान बीजेपी का साथ दे सकते हैं। लिहाजा एनडीए बहुमत यानी 121 के आंकड़े को आसानी से पालेगी और नागरिकता संशोधन विधेयक पास करवा लेगी। गणित नहीं, सब लोग स्वाभाविक रूप से सहानुभूति रखते हैं उन हिंदुओं से जो दूसरे देशों से प्रताड़ित हो रहे हैं। इस नाते वो सभी लोग मिलकर के भारतीय जनता ये सरकार के द्वारा लाए गए इस बिल का समर्थन करेंगे और पास करेंगे। दूसरी तरफ सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस टीआरएस का समर्थन मिलने के चलते उत्साहित है, जिसके राज्यसभा में 6 सांसद हैं। अब तक कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर सरकार का साथ दे चुकी टीआरएस ने इस बिल का विरोध करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ लोकसभा में बिल के पक्ष में वोटिंग कर चुकी शिवसेना ने भी राज्यसभा में इसे अटकाने या फिर वोटिंग से गैर हाजिर रहने के संकेत दिए हैं। शिवसेना के राज्यसभा में 3 सांसद हैं। हालांकि अब तक उनकी रणनीति को लेकर सस्पेंस बरकरार है। कल राज्यसभा में सिटीजन अमेंडमेंट बिल आएगा तो पार्टी का स्टैंड जो है कल सबको पता चलेगा। लोकसभा में जो हुआ वो भूल जाइए। बात विरोध या समर्थन करने की नहीं है। बहुत सी बातें हैं जो शिवसेना की एक भूमिका रही है उस बारे में, वही उस बिल में है। लेकिन हम कल भी हमारे लोगों ने जो बात की है, कुछ अमेंडमेंट के बारे में बात की है, वो वापस राज्यसभा में उस बारे में हम हमारे भूमिका रखेंगे। सर पाकिस्तान आप करेंगे या विरोध? अमेंडमेंट बिल का जो है, बिल के पाकिस्तान भी कर रहा है। ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान नहीं है। हमारे देश में कानून कौन से बनने या नहीं बनने पाकिस्तान तय नहीं करेगा। सर आज लेकिन सर आपने पहले सर उस पर थोड़ा प्रकाश डाल दें। आपने कहा कि बदलाव होता है, ऐसा कुछ ट्वीट किया है? नहीं, बदलाव नहीं किया है। राजनीति में कोई अंतिम चीज नहीं होती। संजय राउत का ये बयान उस वक्त सामने आया जब महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद कुछ विधायकों ने नागरिकता संशोधन पर शिवसेना के समर्थन वाले रुख पर नाराजगी जाहिर की थी। देखिए, गलती हुई है नहीं हुई आप सीएम साहब से पूछिए। सीएम साहब ने हमसे जो बताया हम आपके सामने बता रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जब तक हमने जो सवालात उठाए हैं उसका जवाब नहीं मिल जाएगा तब तक हम राज्यसभा में इसका सपोर्ट नहीं करेंगे। लोकसभा में जवाब अमित शाह साहब हमारे वजीर दाखिला है, उन्होंने क्या कहा है वो अलग बात है, लेकिन जो बिल सामने आया है आप हजरात भी सब जानते हैं कि इसमें की बुनियाद पर भेदभाव किया गया है। हम इसकी मुखालफत करने के लिए आए थे। हम जानते हैं कि अगर ये बिल पास हो गया तो ये संविधान के भी खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, देश के हित के भी खिलाफ है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने सांसदों को डिनर पर बुलाकर विधेयक को लेकर रणनीति पर चर्चा की। इधर नागरिकता संशोधन बिल को लेकर देश के पूर्व जस्टिस आरएम लोधा ने कहा, धर्म के आधार पर बहिष्कार संविधान की कसौटी पर नहीं उतरता। ऐसे में राज्यसभा में दोनों पक्षों के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि साफ है कि नतीजा कुछ सांसदों के अंतर से ही निकलेगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं देश भर में नागरिकता बिल को लेकर किस तरह का विरोध हो रहा है। आपको असम की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए 5 तस्वीरें असम की है। डिब्रूगढ़, जोरहाट, गुवाहाटी, गोलाघाट और मोरन की तस्वीरें हैं। असम में क्या हालात हुए हैं, खासकर अगर पूर्वोत्तर की बात की जाए
तो असम में इसका सबसे ज्यादा खासा असर देखने को मिला है। बीजेपी का एक तरफ तो दावा है कि हमारे पास नंबर है, क्योंकि आज बिल राज्यसभा में भी पेश किया जाएगा। लोकसभा में सोमवार को देर रात पारित किया गया था, विरोध किया गया था, लेकिन आज जब ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा तो संशय की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि उनके पास आंकड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर तो आप सिर्फ असम की देख रहे हैं, लेकिन देश भर में इस मुद्दे को लेकर एक ऐसा गुट है जो विरोध प्रदर्शन भी कर रहा है। और इसी बीच कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां बिल के